गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विक्रम सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था स्टोइकियोमेट्री कंप्लीट, मोल मोल, मास मास, वॉल्यूम वॉल्यूम, मास वॉल्यूम। अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की। तो एक्चुअल में लिमिटिंग रिएजेंट पिक्चर में कब आएगा? फॉर एग्जाम्पल कल हम लोगों ने डिस्कस किया, फॉर एग्जाम्पल CH4 यहां पर देखिए मेथेन कंप्लीटली कंबल्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2 प्लस H2। तो यहां पर क्या हो रहा था, आपको रिएक्टेंट का एक कंटेंट दिया होता है, रिएक्टेंट ही पूछ लिया होता है। फॉर एग्जांपल हाउ मच ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 3 मोल 4 मोल ऑफ मेथेन। अब यहां पर नेक्स्ट जब लिमिटिंग रिएजेंट आएगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का पिक्चर में आएगा जब आपको दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट दिया रहेगा, या तो इन टर्म्स ऑफ मोल दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मोल ऑफ मेथेन complete combined with the 4 mole of O2, then how much या how many moles of CO2 will produce। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कौन लिमिटिंग रिएजेंट मींस, लिमिटिंग रिएजेंट मींस कि ड्यूरिंग द रिएक्शन सबसे पहले कंज्यूम कौन सा रिएक्टेंट होने वाला है, वो होगा आपका LR। उसके ट्रिक भी बताएंगे, हाउ टू फाइंड द LR इन द गिवन रिएक्शन। तो हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं LR का, फिर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा LR फाइंड आउट करने की। जैसे क्वेश्चन में लेता हूं, in a reaction, question is in a reaction 5 moles of A react with 5 moles of A react with 5 moles of B form C according to the given reaction, according to given reaction। आपको रिएक्शन दिया हुआ है 2A 3B प्रोड्यूस 2C। ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा गया है यहां पर फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। Find limiting reagent। Second, find moles of C produced। And the last एक हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, तो एक एक्सेस में होगा। अब एक्सेस में जो होगा वो रिमेन रह जाएगा, बच जाएगा आफ्टर द रिएक्शन। तो पूछा गया है फाइंड रिमेनिंग एक्सेस रिएक्टेंट। ये आपका क्वेश्चन है, वापस रिपीट करते हैं। एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन है आपका 3A कंबाइन विथ 3B प्रोड्यूस 2C। अब क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन में हमने 5 मोल A के लिए है और 5 मोल ही B के लिए है। तो ये बताइए 5 मोल से कितने मोल C प्रोड्यूस होगा। और लिमिटिंग रिएजेंट सबसे पहले A कंज्यूम होगा या B कंज्यूम होगा। फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, फाइंड द मोल्स ऑफ C प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो स्टोइकियोमेट्री से ही करेंगे। और किसके अकॉर्डिंग करेंगे? अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका कंपाउंड फॉर्म होगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ट्रिक तो ये कहती है कि आप पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालें। तो लिमिटिंग रिएजेंट में कैसे निकालने का तरीका है, दोनों के साथ आप निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड इक्वेशन में आप देखें 2 मोल्स ए का 2 मोल्स कितने रिक्वायर्ड है, बी के लिए 3 मोल्स। 2 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड है, 3 मोल्स। सो 1 मोल्स के लिए 3/2 मोल्स। 1 मोल के लिए कितना रिक्वायर्ड, 3/2 मीन्स 1.5 मोल। क्लियर। तो 5 मोल्स के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 5 मोल्स के लिए 1.5 into 5 मीन्स 7.5 मोल्स। एक्चुअल में गिवन कितना है, हमें गिवन है 5 मोल्स। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, बी ही लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, आपको डायरेक्टली ही मिल गया। अब आपने इससे स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल हमने बी से स्टार्ट किया, तो बी से भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 मोल्स बी के लिए रिक्वायर्ड है,
2 मोल्स ऑफ ए। सो 1 मोल्स के लिए रिक्वायर्ड होगा 2/3 मोल्स, ये भी 5 मोल्स है। सो 5 मोल्स के लिए रिक्वायर्ड कितना होगा 2/3 इंटू 5, इसका वैल्यू कितना होगा 10/3, इट मीन्स 3.33 मोल्स। गिवन कितना है हमें रिएक्शन में 5 मोल्स ऑफ है, तो 3 मोल्स 3.3 मोल्स खर्च होगा 5 में से, मीन्स ये क्या है, ये आपका एक्सेस में है और लिमिटिंग रीजन कौन सा है, बी है। तो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, विच वन इज एल आर। तो एल आर हमें मिल गया है, क्या है हमारा एल आर, बी। और जो अब सी का फॉर्मेशन हम निकालेंगे वो अकॉर्डिंग टू बी ही निकालेंगे, जो कि हमने लास्ट लेक्चर स्टोइकियोमेट्री में देख लिया था। तो देखिए अब इसको छोड़ दिए 2 मिनट के लिए, अब आपको क्या करना है, बी के करस्पॉन्डिंग सी फाइंड आउट करना है। तो देखिए 3 मोल्स रिक्वायर्ड, 2 मोल्स, 1 मोल्स 2/3 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। सो 5 मोल्स 2/3 इंटू 5, इट मीन्स 3.3 मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस। ये हो गया, सेकंड आंसर आ गया। पूछा गया था हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस, तो कितने मोल्स सी प्रोड्यूस होंगे 10/3, और वी कैन से 3.33 मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस होगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट रिमेन्स, कितने ए के मोल्स बच जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन्स हमें 5 मोल्स गिवन है, तो जितने कंज्यूम हो गए उसको माइनस कर देंगे, किसमें से 5 में से, जो बचेगा जो रिमेनिंग आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस वाला। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगेन 3 मोल्स के लिए इतना कंज्यूम होगा 2 मोल्स। अभी हमने लिमिटिंग रिएक्शन में यही केस सोल्व किया था। 1 मोल्स के लिए 2/3 मोल्स, सो 5 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा 10/3, 2/3 इंटू 5 मीन्स 3.3 मोल्स। ये आंसर नहीं है, ये तो वो है जो कंज्यूम हुआ है इसके साथ। हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग ए क्या आ जाएगा, 5 मोल्स गिवन है माइनस 3.3 मोल्स। दिस इज द आंसर। तो ये वो अमाउंट है जो बच गया है रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मोल्स में दिया था, आपको वॉल्यूम में भी दे सकते हैं, अगर गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो गैस में दे सकते हैं, या फिर ग्राम में कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं वन मोर क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 liberates, calculate volume of CO2 liberates at HTP after reaction of 5.2 moles of butane, 5.2 moles of butane with 1.2 moles of oxygen. तो अगेन ए कंबशन रिएक्शन, वन मोर। ऑल्सो फाइंड एलआर। आपको लिमिटिंग रीजन में फाइंड आउट करना है, आपको CO2 का वॉल्यूम निकालना है। देखिए अब इसमें क्या होगा, दोनों वॉल्यूम दे दिया है, ब्यूटेन का भी वॉल्यूम दिया है और ऑक्सीजन का भी वॉल्यूम दिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, कंबशन रिएक्शन होगी। तो कंबशन रिएक्शन आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन बैलेंस दिया हुआ था, यहां पर नहीं गिवन है, तो आपको याद होना चाहिए कि बैलेंस कैसे करना है। तो हम डिस्कस करते हैं बैलेंसिंग। C4H10 फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन O2। कोई सा भी हाइड्रोकार्बन बर्न होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, सिर्फ और सिर्फ CO2 प्लस H2। ये तो आपने रिएक्शन लिखी है, बट स्टोइकियोमेट्री से बैलेंस करना पड़ेगा। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन 2 इंटू 5, ये हो गया आपका 10 हाइड्रोजन। नाउ कम टू ऑक्सीजन। इन द प्रोडक्ट साइड 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13 इज एन ओड नंबर, सो हम लिखेंगे यहां पर 13/2 एंड कंप्लीट रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय
कंप्लीट रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। तो हमारी जो न्यू रिएक्शन है जिससे हमें फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा 2C4H10 plus 13O2 it becomes 8CO2 plus 10H2। ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। क्लियर? तो अब यहां से हमें लिमिटिंग रीजन निकालना है। देखिए लिमिटिंग रीजन, अब यहां पर मोल्स दिया है तो हम मोल्स को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये कितना हो जाएगा 2 मोल्स, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर। तो ये कितना वॉल्यूम है आपका? फॉर एग्जांपल हम 2 लीटर एज्यूम कर लेते हैं। 2 लीटर के लिए रिक्वायर्ड कितना है 13 लीटर, क्योंकि आपका 22.4 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, उसे हम अलग रखते हैं। 2 लीटर 13 लीटर, सो 1 लीटर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा 6.5 लीटर। ओके, आपको मेथेन दिया कितना है, सॉरी ब्यूटेन दिया कितना है आपको 5.2। अब 5.2 के लिए कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर कितना दिया ऑक्सीजन 1.2, मीन्स हमारा एलआर क्या है, ऑक्सीजन ही हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। फर्स्टली हमने इसे फाइंड आउट कर लिया, तो यहां पर जो ये एलआर क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन। अब जो भी CO2 का वॉल्यूम निकलेगा वो किससे निकलने वाला है, ऑक्सीजन से, सिंपल। तो देखिए जरा 13 लीटर प्रोड्यूसेस 8 लीटर। 13 लीटर कितना प्रोड्यूस कर रहा है 8 लीटर, सो 1 लीटर प्रोड्यूस 8/13 लीटर, सो 1.2 लीटर 13 इंटू 1.2 लीटर लीजिए। इसको आप सोल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आएगा आपका 0.9 समथिंग आएगा, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 का वॉल्यूम ये आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको समझ आया क्या है एलआर, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एलआर हम इतना ट्रिकी निकाल रहे हैं, अब हम आपको एक ट्रिक बताते हैं कि आपको सबसे पहले एलआर कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर एलआर पूछा भी नहीं गया है तो आपको वैसे भी एलआर फाइंड आउट करना पड़ेगा टू प्रोसीड फर्दर रिएक्शन। रिएक्शन को निकालने के लिए आपको एलआर पता ही होना चाहिए। तो ट्रिक फॉर एलआर, ट्रिक टू फाइंड एलआर, क्या है वो ट्रिक, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री। देखा कितना एमपी स्टोक्योमेट्री, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री। तो जो दोनों रिएक्शन थी वापस से रिपीट कर लो तो पता चल जाएगा कहां पे क्या है। 2A 3B 2C, ये पहला रिएक्शन था आपका। दूसरा रिएक्शन था आपका C4H10 13O2 8CO2 and 10H2। ठीक है, क्या लिखा है फॉर्मूला आपने, मोल्स अपॉन स्टोक्योमेट्री। ठीक है, तो यहां तो डायरेक्ट मोल से दिया था सिंपली। कितने मोल दिए थे पहले क्वेश्चन में हमने, इसके पहले वाले में 5 मोल्स, तो मोल्स 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 3। कौन सा है स्मॉल क्वांटिटी, लोवेस्ट इज एलआर। जिसका वैल्यू लोवेस्ट होगा, इसका जो आंसर जो लोवेस्ट होगा, लोवेस्ट इज एलआर। तो यहां पर 2.5 आएगा और यहां पर कितना आएगा 1.66 समथिंग, 5/3। तो यहां पर एलआर क्या हो गया, इसी से हमने कैलकुलेट किया था हमारा पहला क्वेश्चन ना। सर यहां पर हमें मोल्स नहीं दिए हैं, ओके, तो यहां पर हमें क्या दिया है, यहां पर हमें दिया हुआ है वॉल्यूम। तो हमने मोल कंसेप्ट में आपको वॉल्यूम से मोल्स निकालना भी सिखाया था। वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट HTP डिवाइडेड बाय 22.8। क्लियर? तो दोनों में क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। इट मींस इसके मोल्स कितने दिए थे हमें, ब्यूटेन के मोल्स, सॉरी वॉल्यूम 5.2 लीटर और इसका दिया था 1.2 लीटर। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 5 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हो जाएगा आपका 1.2 डिवाइडेड बाय 22.4। इन दोनों में से लेसर वैल्यू किसका आएगा, दोनों को डिवाइड आप सेम नंबर से कर रहे हैं, इसका वैल्यू लेसर है तो इसके मोल्स लेस आएंगे, और सब डिवाइड किससे करेंगे फिर 13, और इसको किससे करेंगे 2। देखो
मोल्स, पहले हमने मोल्स निकाल लिए गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, ठीक है। तो फाइनली आंसर किसका ज्यादा आने वाला है, इसका ज्यादा आएगा और ये कम आएगा, तो हमारा एलआर क्या होगा, और इसी से हमने आपके कैलकुलेशन किए। तो इस ट्रिक से आप पहले ही एलआर निकाल ले, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज इन अ रिएक्शन, ये फेमस रिएक्शन है, हमने मोल्स में भी डिस्कस किया था, स्टोइकियोमेट्री में डिस्कस किया था। इन अ रिएक्शन N2, रिएक्शन यहां पर आपको दे दिया गया है, ओके। इन अ रिएक्शन N2 प्लस H2 3H2 प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, गैसेस दिया हुआ है। अब यहां पर क्या है, 5 मोल्स ऑफ N2 and 9 moles of H2 produce ammonia। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, फाइंड एलआर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, and the third one, moles remain of excess reactant, ये तीन क्वेश्चन पूछते हैं लिमिटिंग रिएजेंट में। सबसे पहला आपको कि फाइंड एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मोल्स ऑफ अमोनिया जो प्रोडक्ट है कितना फॉर्म होगा, एंड द लास्ट वन मोल्स रिमेन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, जो एक्स्ट्रा में रहेगा उसके कितने मोल्स बच जाएंगे आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका गिवन इक्वेशन हो गया, इससे हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, क्या रिएक्शन थी हमारी, N2H2, क्लियर, N2 plus 3H2 it becomes 2NH3 means नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अमोनिया। तो ट्रिक पहला एलआर निकालने के लिए कैसे है, मोल्स, कितने मोल्स दिए हैं 5, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसके कितने मोल्स दिए हैं 9 डिवाइडेड बाय 3, इसका वैल्यू आएगा आपका 5। विच वन इज लेसर, दिस वन। सो हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो पहला आपका सॉल्व हो गया। कम टू द नेक्स्ट, अब जो आपका अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि यही तो पहले कंज्यूम होने वाला है। तो सेकंड का हम आंसर यहां से फाइंड करेंगे, ओके। 3 मोल्स प्रोड्यूसेस 2 मोल्स, स्टोइकियोमेट्री लगा देंगे सिंपली। सो 1 मोल्स प्रोड्यूसेस 2/3 मोल्स, एक्चुअल में कितने मोल्स दिए, 9 मोल्स दिए हैं। सो 9 मोल्स 2/3 into 9, 6 moles of ammonia produce। तो देखिए ना, स्टोइकियोमेट्री यूनिटरी मेथड से करें, 3 मोल प्रोड्यूस 2 मोल्स 1 मोल, तो कितने मोल्स अमोनिया प्रोड्यूस होंगे रिएक्शन में, 6 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन, एक्सेस में कौन है, नाइट्रोजन, तो कितना नाइट्रोजन आफ्टर द रिएक्शन बच जाएगी। थर्ड केस वापस, अब हमें किसमें स्टोइकियोमेट्री लगाना है, इन दोनों में स्टोइकियोमेट्री लगाना है। 3 मोल्स कितना कंज्यूम होगा, 1 मोल, सिंपली 3 मोल के लिए 1 मोल, ओके। सो 1 मोल के लिए कितना, 1/3 मोल्स। 9 moles, 9, it means 3। इसके 9 मोल के साथ कितना कंज्यूम हो रहा है, 3 मोल। सो रिमेनिंग N2 कितना हो जाएगा, कितने मोल्स गिवन है हमें 5, कंज्यूम कितना हो रहा है 2, ये आ गया आपका रिमेनिंग कितने मोल्स बच गए आफ्टर द रिएक्शन।
तो सिंपल है लिमिटिंग रिएजेंट, छोटा सा टॉपिक है, बट इस छोटे से टॉपिक में आपको इसके प्रीवियस जो लेक्चर के टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मोल्स आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मोल्स में इंटर कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देन स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री में कुछ चीजें मैंने आपको गाइड किया था, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, तो क्वेश्चन है, और हम फिर कंप्लीट एक वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे, मोल कंसेप्ट भी इन्वॉल्व रहेगा। अभी क्या किया हम लोगों ने, अभी रेंडम क्वेश्चंस किए, मोल कंसेप्ट, देन स्टोक्योमेट्री, देन लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो क्वेश्चंस आएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो ओनली क्वेश्चन बेस्ड वीडियो रहेगा, उसमें क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट एंड मोल कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही है। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।